ये भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना ही एकमात्र रास्ता होगा। इस प्रणाली के तहत भर्ती किए गए कर्मियों को अग्निवीर कहा जाना है, जो एक नया सैन्य रैंक होगा। परामर्श की कमी और सार्वजनिक बहस के लिए योजना की शुरुआत की आलोचना की गई है। यह योजना सितंबर 2022 से लागू होने वाली है। यह योजना लंबे कार्यकाल, पेंशन और अन्य लाभों सहित कई चीजों को दरकिनार कर देगी जो पुरानी व्यवस्था में थे। भारत में विपक्षी दलों ने नई योजना के परिणामों की आलोचना और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस योजना को स्थगित करने और इस योजना पर संसद में चर्चा करने को कहा है। अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सैनिकों को आजीवन पेंशन के साथ 15 साल के कार्यकाल पर सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता था। 2019 से 3 साल तक सशस्त्र बलों में कोई भर्ती नहीं हुई। भारत सरकार ने इसके लिए भारत में कोविड-19 का हवाला दिया। इस बीच 50,000 से 60,000 सैनिक सालाना सेवानिवृत्त होते रहे, जिससे जनशक्ति की कमी हो गई जो सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को प्रभावित करने लगी। 16 जून 2022 को भारत के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां सेना के उम्मीदवारों ने नई योजना से नाराज होकर इसे वापस लेने का आह्वान किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 17 जून तक 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई और 300 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। 214 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 11 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया और 90 को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया गया। अग्निपथ योजना को भारत सरकार द्वारा जून 2022 में सितंबर 2022 से लागू करने की मंजूरी दी गई थी। घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। यह योजना 17.5 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है। अग्निपथ योजना के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच केंद्र सरकार ने ऊपरी सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी, लेकिन केवल वर्ष 2022 में भर्ती के लिए इस योजना के माध्यम से भारतीय के लिए साल में 2 बार भर्ती की जाती है। अग्निवीर नाम के रंगरूट 4 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं, जिसमें 6 महीने का प्रशिक्षण और उसके बाद 3.5 साल की तैनाती शामिल है। सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सशस्त्र बलों में बने रहने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा और स्थायी संवर्ग के लिए 25% तक अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन कार्यकाल के अंत में लगभग 11.71 लाख की एकमुश्त राशि प्राप्त करेंगे। हर साल भारत सरकार इस योजना के माध्यम से 45 से 50 हजार कर्मियों की भर्ती करती है। इस योजना में लंबे कार्यकाल, पेंशन और अन्य लाभ शामिल नहीं होंगे जो पुरानी व्यवस्था में थे। सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति नई योजना के नियमों से निराश थे। चिंता का मुख्य कारण सेवा की कम अवधि, जल्दी जारी किए गए लोगों के लिए कोई पेंशन प्रावधान नहीं था और 17.5 से 21 साल की आयु प्रतिबंध था, जिसके कारण कई मौजूदा उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए अपात्र प्रदान किया गया था। भर्ती के लिए नई योजना की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने कोई श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस योजना पर न तो संसद में बहस हुई और न ही रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति में योजना की घोषणा से पहले इस योजना के बारे में कोई जानकारी जनता को नहीं दी गई थी। भारत में विपक्षी दलों ने इस योजना को स्थगित करने और इस योजना पर संसद में चर्चा करने के लिए कहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी CPI-M ने कहा कि उसने अग्निपथ योजना को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। पेशेवर सशस्त्र बलों को एक अवधि के लिए अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती करके नहीं उठाया जा सकता है। 4 साल की पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना हमारे पेशेवर सशस्त्र बलों की गुणवत्ता और दक्षता से गंभीर रूप से समझौता करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना को देश के भविष्य के लिए लापरवाह और संभावित रूप से घातक बताया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP प्रमुख ने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले लोग देश में गैंगवार का कारण बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TN न्यूज।